हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसान को कौन मारता है, वोल्टेज मारता है या करंट मारता है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। चैनल में नया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जितना भी सारा अपडेट्स वीडियो आएगा ताकि आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस टॉपिक में बारे में बात करने से पहले एक चीज़ आपको पहले बताना चाहता हूँ। इंसान का बॉडी जो होता है उसमें इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है। दोस्तों देखिए, इंसान का जो बॉडी होता है उसमें दोनों टाइप का मिक्स रहता है, मतलब कॉम्बो रहता है। वो इंसुलेटर भी रहता है प्लस उसमें कंडक्टर भी रहता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक टाइप का इलेक्ट्रिकल का प्रेशर होता है, ठीक है ना, जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको वोल्टेज क्या करता है, उसको आगे ढकेलने का, मतलब उसको प्रेशर का करने में उसको हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग वोल्टेज को कह सकते हैं क्या चीज़, जैसे कि वोल्टेज ही है उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल का टेंशन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का प्रेशर भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन को प्रेशर करना, ठीक है ना। सेम थिंग करंट क्या होता है? करंट जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट, मतलब एक क्लोज सर्किट का अंदर में करंट जो फ्लो होता है उसी को ही बोलते हैं हम लोग, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक सर्किट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं करंट। ओके। जैसे कि आप मान लीजिए ये एक सर्किट है, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो रेड रेड जितना भी दिख रहा है ऑटो कार्ड के थ्रू से आपको देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रेड रेड जो दिखता है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है जब इस सर्किट में फ्लो होने लगता है, ये जो फ्लो होता है ना, उसको धक्कन लगा, मतलब धक्का मारने का, मतलब प्रेशर करने का जो काम करता है उसको वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। आपको मैं डायग्राम के थ्रू से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक सर्किट है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या करता है वो आपको मतलब पॉजिटिव क्या करता है आपको आगे तक, मतलब एंट्री करता है, मतलब पॉजिटिव क्या करता है, एंट्री करता है, नेगेटिव जो है वो एग्जिट करता है, ठीक है ना। यहाँ से रिटर्न चला जाता है। तो ये देखिए, ये एक सर्किट डायग्राम है। जैसे कि मान लीजिए मेरा पॉजिटिव इधर से रन कर रहा है, जैसे कि सर्किट को घूम रहा है। इसका मतलब यही होता है, ये जो रेड ग्रीन कलर का जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये जो सर्किट है ये अभी क्या है, रन कर रहा है। इसका मतलब ये यही, इसको ही बोलते हैं हम लोग करंट बोलते हैं, सर इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ओके। देखिए दोस्तों, इंसान का बॉडी में 7 मिली एम्पियर करंट के, अगर उससे कम करंट अगर उसको उसके अंदर फ्लो होने लगेगा तो आदमी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर वही हिसाब से अगर 7 मिली एम्पियर से थोड़ा सा अगर ज़्यादा करंट फ्लोइंग होने लगेगा ना, तो उस कंडीशन में उसको थोड़ा सा महसूस होगा कि हाँ, हमको हमारा बॉडी में करंट जा रहा है, ठीक है। अगर 7 से 75 मिली एम्पियर करंट से अगर उस ह्यूमन का बॉडी में अगर करंट फ्लोइंग होने लगेगा तो ह्यूमन का कैपेसिटी उतना ही है, तो वो करंट को वो छुड़ा लेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 75 मिली एम्पियर से करंट ज़्यादा अगर लगेगा, फ्लोइंग होने लगेगा, तो करंट इंसान को छोड़ा नहीं पाएगा, जिसके वजह से उसको डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इंसान को हमेशा करंट ही मारता है, इंसान को वोल्टेज नहीं मारता है, ठीक है ना। अभी एक चीज़ आपके मन में डाउट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल का डेंजर बोर्ड में देखा होगा, लिखा होगा डेंजर हाई वोल्टेज, नहीं तो लिखा होगा आपको ऐसे डेंजर करके 11 केवी का डेंजर, मतलब इसमें वोल्टेज करके लिखा होता है। मैक्सिमम टाइम आप देखा होगा। आप ये सोचोगे कि डेंजर अगर मान लीजिए करंट अगर इंसान को मार लेता है, फिर डेंजर होके फिर हाई वोल्टेज, इसमें वोल्टेज क्यों लिखा होता है? इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उसका एग्जाम्पल एक दे के आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा गन है, ठीक है, और ये मेरा बुलेट है। जैसे कि मान लीजिए गन मेरा वोल्टेज है और मेरा जो बुलेट है वो मेरा करंट है, ठीक है। अभी आपका कन्फ्यूजन जो भी है वो आपका दूर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास गन है बट मेरे पास बुलेट है। दोनों का मिला के हम लोग को जो होगा, मतलब गन जो होता है उसके अंदर में हम लोग गन का काम क्या होता है, वो बुलेट को प्रेशर करना, उसको पावर देना। इसका मतलब
वोल्टेज जो होता है वो करंट को प्रेशर करना और उसको धक्का देना। जैसे कि मान लीजिए करंट बुलेट के अंदर गन के अंदर हम बुलेट डाल दिया, जब मारने से क्या होता है वो बहुत प्रेशर से जाता है, तेज़ी से स्पीड करता है, तब जाके किसी को लगने से वो उसका डेथ हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सेम चीज़ मतलब करंट वोल्टेज जो होता है वो भी सेम करंट को धक्का देता है, ताकि वो माने करंट का फ्लोइंग जो होता है वो वोल्टेज ही इसको हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर करंट जैसे कि गन रहेगा तो बुलेट नहीं रहेगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है, अगर बुलेट रहेगा तो गन नहीं रहेगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है। सेम थिंग, अगर वोल्टेज रहेगा तो करंट जब पक्का रहेगा, अगर करंट रहेगा तो वोल्ट उसका दोनों का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये नहीं रहेगा। इसीलिए वोल्टेज और करंट में यही डिफरेंस होता है। वोल्टेज आदमी को कुछ नहीं करता है, करंट आदमी को मारता है तो करंट ही मारता है। इंसान को हमेशा करंट ही मारता है, वोल्टेज नहीं मारता है, करंट ही मारता है। देखिए और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको साथ साथ में बता देता हूँ, बेसिक डिटेल्स जो होता है, व्हाट इज़ द किलिंग फैक्टर इन इलेक्ट्रिकल शॉक, मतलब ह्यूमन बॉडी को जब इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है उसका एक्चुअली मेन रीज़न क्या होता है। उसका 3 रीज़न होने से आदमी का कुछ डेथ हो सकता है। उसका 3 रीज़न होता है। जैसे कि मान लीजिए एक होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ द करंट फ्लो, मतलब ह्यूमन का बॉडी जो होता है उसका अंदर में कितना टाइम करंट फ्लो हुआ था, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या था, द करंट पाथ थ्रू द बॉडी, मतलब द करंट पाथ थ्रू द बॉडी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब ह्यूमन का जो बॉडी होता है उसका कौन सा पार्ट में वो बॉडी में मतलब करंट उसका टच हुआ था। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन का जो हैंड होता है, मतलब हाथ होता है, वो हाथ में उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है तो कंपेयर टू ईयर, नोज, फेस, हेड, समझ गया ना। मतलब अगर ईयर में अगर में आपका कुछ फेस टच हो जाएगा तो इंसान का डेथ जल्दी हो सकता है, क्योंकि उसका जो स्किन होता है वो स्किन बहुत, उसका रेजिस्टेंस पावर बहुत कम रहता है, इसी चलते। थर्ड रीजन क्या है, फ्रीक्वेंसी इन पावर सप्लाई, मतलब उसमें जो कितना फ्रीक्वेंसी में पावर सप्लाई उसमें हुआ था वो भी एक है रीजन, ठीक है ना। आदमी का जो आदमी डेथ होता है वो तीनों रीजन के ऊपर में बेसिस कुछ होता है जब आदमी का डेथ होता है। यही था बेसिक डिटेल्स, कैसे ह्यूमन जब डेथ होता है इलेक्ट्रिकल में कौन इसको मारता है, वोल्टेज या करंट। इसको करंट ही मारता है जनरली, ठीक है। इसके अंदर में आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आपको उसका डाउट क्लियर करा लूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।